बदायूं डबल मर्डर केस में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले के दूसरे आरोपी जावेद को पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार शाम यानी 21 मार्च को सैलून की दुकान चलाने वाले साजिद और जावेद ने पड़ोसियों के घर में घुसकर दो मासूम बच्चों का गला काटकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। गला काटकर हत्या करने वाले साजिद को यूपी पुलिस ने चंद घंटों के अंदर ही मुठभेड़ में मार गिराया, लेकिन उसका भाई जावेद मौके से फरार हो गया था, जिसके कारण दोनों भाइयों ने यह हत्याकांड क्यों रचा इसका कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया था। लेकिन अब पुलिस के जावेद को गिरफ्तार कर लेने के बाद से इस राज से पर्दा जल्द उठ सकता है। दो मासूम बच्चों के कत्ल की यह वारदात काफी डरावनी और अजीब तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब बात है कातिल के तौर पर पकड़े गए शख्स की पहचान। ये आदमी कोई अजनबी नहीं बल्कि इस परिवार का जानकार था और उनके घर के पास ही सैलून चलाता था। सैलून चलाने वाला साजिद इस वारदात को अंजाम देने से पहले अपने भाई जावेद के साथ यहां पहुंचा था, लेकिन उसने ऐसा किया क्यों ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि साजिद और जावेद के साथ मारे गए बच्चों के घर वालों की कोई दुश्मनी नहीं थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि साजिद ने दोनों भाइयों की हत्या के बाद आयुष के गले से खून निकालकर पिया भी था। लेकिन अगर कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर इतनी बेरहमी से इन मासूम बच्चों का कत्ल क्यों किया गया? इस मामले पर मारे गए बच्चों के पिता विनोद का कहना है कि साजिद और जावेद ने 5,000 रुपए की मांग उनके घर पर जाकर की थी। साजिद का कहना था कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और 5,000 रुपए उधार की जरूरत है। इस पर उन्होंने पत्नी से पैसे देने को कहा था और उसने दे भी दिए थे। फिर भी उन लोगों ने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, ये समझ से परे है। विनोद ने कहा कि हमें खुशी है कि साजिद को उसके कर्मों की सजा मिल गई है। जावेद को भी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके एनकाउंटर की बजाय उसे पकड़ा जाए। यदि वो भी एनकाउंटर में मारा गया तो फिर कैसे खुलासा हो सकेगा कि उनका क्या मकसद था? अब जावेद की गिरफ्तारी के बाद इस हत्याकांड की पूरी गुत्थी सुलझ सकती है। वहीं बच्चों की मां ने कहा कि साजिद और जावेद ने सोच समझकर ही इस घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा, साजिद अपने साथ मेरे बड़े लड़के को लेकर छत पर गया था। छोटा बेटा ऊपर खेल रहा था। उसके बाद तीसरा बेटा आहान गिलास में पानी लेकर गया तो गिलास गिरने की आवाज आई। वहीं मौके के इकलौते चश्मदीद तीसरे भाई ने बताया कि वो सैलून वाले भैया आए थे। वो लोग मेरे छोटे और बड़े भैया को ऊपर लेकर गए, फिर उन्हें चाकू से मारने लगे। दोनों भाई 10 मिनट तक तड़पते रहे। मुझे भी चाकू से मारा, लेकिन मैं चाकू हटाकर और धक्का देकर वहां से भाग गया। मुझे भी हाथ और सिर में चोट आई है। उन लोगों ने ऐसा क्यों किया पता नहीं। हम लोग तो उनकी दुकान में बाल कटवाने जाते थे। इस खबर में बस इतना ही। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।